साहेब पण तुम्ही इकडे आलेत। महाराष्ट्र में कल सुबह वोटिंग होनी है और उससे पहले देखिए महाराष्ट्र में किस तरह का खेल चल रहा है। बीजेपी का महासचिव, कितना बड़ा नेता, बीजेपी का महासचिव, वो पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता एक होटल में पहुंच जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि 5 करोड़ रुपए, वो 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे थे, खुलेआम बांटे जा रहे थे। और वहीं पर फिर कैमरे, लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी, मीडिया पहुंच गई। और इस वक्त में खबर अपने आप में सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर। आप जरा तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर। यह तस्वीर जो है वो नजर आ रही है आपको, ये विनोद तावड़े हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता है विनोद तावड़े, और खासम खास है नरेंद्र मोदी के, बहुत सीनियर नेता है। और ये सीनियर नेता मुंबई के पास एक होटल में पकड़े गए हैं। उस होटल में इनके पास एक डायरी मिली है, बताया जा रहा है करोड़ों रुपए में कैश बांटने का काम चल रहा था और कोहराम मच गया, हंगामा मच गया। वहां पर लोगों ने इनको ना केवल पकड़ा है बल्कि चोर चोर के नारे लगाए, मीडिया भी वहां पर पहुंच गई। आप बताइए कि ये क्या चल रहा है, चुनाव आयोग बताए कि ये क्या चल रहा है। क्या चुनाव इस तरीके से होंगे? और लगातार मैं आपको बता रहा था कि 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए जहां जहां पर पकड़े जा रहे थे, वो खबरें जो मैं आपको दिखा रहा था, तो उसमें मैंने आज सुबह भी ये बताया था आपको, 2 करोड़ रुपए आज सुबह भी मुंबई के अंदर पकड़े गए हैं। आज सुबह जब भी मैंने आपको यही खबर बताते हुए यही कहा था कि ये जो पैसे पकड़े जा रहे हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर के पास से पकड़े जा रहे हैं या कहीं होटल में पकड़ा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति जो पैसे के साथ में पकड़ा जा रहा है वो असली मालिक नहीं है, असली मालिक बड़े नेता हैं। और विनोद तावड़े जो पकड़े गए हैं वो वाकई बहुत बड़े नेता है। ये तस्वीर देखिए विनोद तावड़े की और नरेंद्र मोदी की। यहां पर विनोद तावड़े जो है नरेंद्र मोदी के साथ में ना केवल नजर आ रहे हैं, बल्कि विनोद तावड़े जितने भी बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग करवानी होती है विपक्ष से, वो उसमें अक्सर विनोद तावड़े देखने को मिलते हैं। और मैं एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उसी तरह से विनोद तावड़े बीजेपी के महासचिव हैं। सोचिए कितनी बड़ी पोजीशन पर है, कितनी पावरफुल पोजीशन पर है। लेकिन वही बात है कि जब कैमरे ऑन हो जाते हैं, बड़ी भारी तादाद में लोग आ जाते हैं, तो फिर कुछ मैनेज नहीं हो पाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। और चाहे फिर थाना हो, चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी हो, वहां पर लोग टूट पड़े और लोगों ने थैले खोलने शुरू कर दिए, लिफाफे खोलने शुरू कर दिए, और लिफाफों में से पैसा निकल रहा है। संभवतः एक एक लिफाफे में 20-20 हजार रुपए जो है वो या उससे ज्यादा का पैसा जो है वो मिला है, और 5 करोड़ रुपए ये आरोप है। देखिए इतनी बड़ी खबर है, कोहराम मचा हुआ है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आई है। चुनाव आयोग ने इसमें नहीं बताया कि हम क्या शिकायत, क्या जो है वो एक्शन लेने जा रहे हैं। और ये जो समय है, ये ऐसा नहीं कि आप 2 दिन बाद में एक्शन लेंगे, 4 दिन बाद में एक्शन लेंगे। ये जो समय है ये इतना क्रिटिकल समय है कि यहां पर एक एक मिनट, एक एक घंटा वो भारी है। और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना साहब, तो ये तो एक खेप है। हो सकता है कि पता नहीं कहां कहां पर पैसा बट रहा हो, किस किस नेता को जिम्मेदारी लगाई गई हो। और आप सोचिए कि अगर एक महासचिव पैसा बांटने में इन्वॉल्व है तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब इतनी बड़ी खबर, ये एक तरीके से करारा तमाचा है। यह बताता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में पैसे के बल पर सब कुछ किया जा रहा है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको बता देता हूं, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, लेकिन पूरी तरह से इस खबर को दबाने की कोशिश की गई है। एबीपी मांझा की खबर आप देखिए, 5 करोड़ रुपए, ये महाराष्ट्र की मराठी भाषा में जो है खबर है। और इस खबर में यही बताया गया कि विनोद तावड़े, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा है, आरोप लगाया है कि 5 करोड़ रुपए वो उनसे मिले हैं और ये
विराम घील ये होटल है जहां से ये पैसा मिला है, ये पैसे की बरामदगी हुई है, ये जो है वो कहा जा रहा है। इसके बाद में पत्रकार अनिल ने लिखा है, महाराष्ट्र में कल वोटिंग है, बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पालघर में 5 करोड़ रुपए नगद लेकर के बैठे हैं और वोटर्स को बांट रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता होटल में पहुंचे, हंगामा काट दिया। बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को जीतना चाहती है। इस काम में गुजराती सेठ ने अपना खजाना खोल दिया है, क्योंकि सेठ के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मुंबई और महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। काश चुनाव आयोग ये सब देख पाता। तो देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद में कोहराम मचा हुआ है। निश्चित तौर पर बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। अब दो ही बात है, या तो चुनाव आयोग इसमें एक्शन ना ले, या चुनाव आयोग इसमें एक्शन लेने में बहुत देर कर दे, या फिर मीडिया इस खबर को दबाने की कोशिश करे। बाकी और कोई चारा नहीं है कि बीजेपी इस पर सफाई दे पाए। यहां पर आपको मैं ये बता दूं कि विनोद तावड़े ने सिरे से नकार दिया है। हालांकि जो वीडियो निकल करके सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि लोग उनके सोफे पर पैसे रख रहे हैं। और आप बताइए, इतना बड़ा नेता, महासचिव के लेवल का नेता, उससे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी तरफ से पैसा ले जाकर के और वहां पर ड्रामा क्रिएट करे। सबको पता है कि अगर विनोद तावड़े के काम में आप हाथ लगाओगे तो पता नहीं आपको कहां कहां से आपका हाथ तोड़ा जाएगा, कहां कहां से आपके साथ में क्या क्या खेल हो सकता है। विनोद तावड़े बहुत पावरफुल नेता, बहुत पावरफुल नेता है, और ये सोफे पर पैसे रखे हुए हैं। ये जो खबर निकल करके सामने आई है, पूरी तरह से इस खबर को दबाने की कोशिश हो रही है। 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है, कल सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी और उससे पहले इस खबर ने पूरी तरह से बीजेपी का खेल खराब कर दिया है। लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अब ताबड़तोड़ तरीके से हमले हो रहे हैं और बीजेपी से हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि यह संस्कारी पार्टी वो 5-5 करोड़ रुपए कैसे बांट रही है। और ये 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत छोटा अमाउंट है। आप यकीन मानना इस बात का, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र के आगे। मतलब कम से कम 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। महाराष्ट्र का चुनाव कोई आम चुनाव आप मान करके मत चलिए। महाराष्ट्र के चुनाव में मैंने पहले भी आपको बताया है, 5-5 करोड़ रुपए तो आपको एक एक गाड़ी में मिल जाएंगे। और महासचिव जहां पर बैठा हुआ है, हो सकता है कि ये जो खेप है वो अलग अलग जगह पर हो या अलग अलग तरीके से हो। तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ से कोशिश नहीं की जा रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से करो और मरो का चुनाव है। और ऐसे में अब बीजेपी के नेता फंस गए हैं। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, नाम है विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा, महाराष्ट्र में पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। चुनाव आयोग कहां है, ये पैसा किसका है? मोदी जी। तो मोदी अपना विदेश में बैठे हुए हैं और यहां पर देश के अंदर हो गया है खेल, और नेता जो है वो अपनी जान बचानी उनको भारी पड़ रही है। आप देखिए कि वो होटल से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन होटल से निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों ने उनको घेर लिया है। बहुत बुरी तरीके से विनोद तावड़े फंस गए हैं। आमच्या मतदारसंघात का आले? आमच्या मतदारसंघात का आले? आम्ही नालासोपारा मतदारसंघातले अटक करा नाही, नालासोपारा मतदारसंघातले आम्ही। आमच्या मतदारसंघात का आले? आमच्या मतदारसंघात का आले? नाही नाही साहेब, महाराष्ट्राची ही नीती आहे आमची। महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवलाय? नाही, हे असं तुम्ही सत्तेचा गैरवापर करतात आहे। सत्तेचा गैरवापर चालू आहे, हा सत्तेचा गैरवापर चालू आहे, पैसा वाटतात आहे, सत्तेचा गैरवापर चालू आहे, सपोर्ट करतात आहे, सत्तेचा गैरवापर चालू आहे, सत्तेचा गैरवापर चालू आहे। देखिए, ये खबर जब से निकल करके सामने आई है, इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स पर यह खबर चलनी शुरू हो गई है। एनडीटीवी पर यह खबर चली है, इस वक्त में आप देखिए एनडीटीवी पर यह खबर चली है जिसमें लिखा गया है, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप है।
बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। तो ये बड़ा आरोप जो है वो एनडीटीवी ने यहां पर अपनी खबर में जो है वो दिखाया है कि बड़ा आरोप लग रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, उन्होंने पैसा बांटते हुए उनको पकड़ा है। अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के नेता हैं, वो लिख रहे हैं भाजपा नेता विनोद तावड़े पैसे बांटते समय रंगे हाथ पकड़े गए हैं। गजब तो तब हो गया जब पुलिस प्रशासन के देखरेख में पैसे का वितरण शुरू था। चुनाव आयोग, ये इन्होंने चुनाव आयोग लिखा है, वैसे चुनाव आयोग भाजपा की गोद में बैठा है, आएंगे शायरी सुनाएंगे और चले जाएंगे। ऐसे में लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी जनता अपने हाथ में लेती है। तो ये खबर जो है वो आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद में न्यूज 18 लोकमत, ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि वहां पर स्थानीय चैनल है, और न्यूज 18 लोकमत पर भी इस खबर को कवर किया गया है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके बाद में एबीपी मांझा पर भी ये खबर चल रही है, स्थानीय भाषा में वहां पर इसकी कवरेज जरूर हो रही है। और उसके साथ साथ आप देखिए टीवी 9 मराठी, जो टीवी 9 भारतवर्ष राष्ट्रीय है उसका मराठी संस्करण है, और यहां पर भी ये खबर चल रही है। और उसके साथ साथ आप एबीपी न्यूज के आप जो है वो एनडीटीवी की ये खबर देखिए, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, और यहां पर एक डायरी जो है वो नजर आ रही है। रौनक कुकड़े वो संवाददाता जानकारी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है, डायरी जो है वो मिली है, विनोद तावड़े से एक डायरी मिली है, 5 करोड़ रुपए का आरोप लगा है। अपने आप में एक तरीके से बीजेपी फंस गई है, और ये तस्वीरें निकल करके सामने आने के बाद में अब बीजेपी के पास में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा है। लेकिन बीजेपी अभी भी इसको सिरे से नकारेगी और बीजेपी कहेगी कि विपक्षियों की चाल है। लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, किसके पास में इतनी ताकत है कि आज वो बीजेपी को फंसाने के लिए खेल कर सके। मैं आपको यह भी बता दूं कि एनडीटीवी में अभी जो खबर चल रही थी उसमें संवाददाता रौनक ने बताया है कि वहां पर विनोद तावड़े ने कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोशिश की। विनोद तावड़े ने, जो बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी है, ये वहां की स्थानीय पार्टी है, और उस पार्टी के बड़े नेताओं को फोन किया, उनको फोन करके कहा कि इन कार्यकर्ताओं को बाहर निकलवा दो, यहां से लोगों को बाहर निकलवा दो, यहां से पुलिस सब कुछ मैनेज कर लेगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा आ गई, और लोग जब इतने ज्यादा आ जाएं तो आज के वक्त में कोई किसी की फिर मानता नहीं है। लगता है कि ये पूरी तरीके से विनोद तावड़े के हाथ से खेल चला गया है। सवाल अब यही है, चुनाव आयोग इस पर कब अपनी फेविकोल को हटाता है, कब जो है अपने लबों को खोलता है, और कब इस मामले पर बोलता है, या फिर लोगों को ही बोलना पड़ेगा। और जो भी नेता हो, जो पैसे बांटने वाले नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे हो, जो भी पैसा बांट रहा हो उसको सिरे से नकारिए। पैसे बांटने वाले को सिरे से नकारिए, और लोकतंत्र में अपने विवेक से, अपनी समझ से काम लीजिए। और ऐसे लोगों की हार तभी होगी जब आप उनके पैसे के बल पर नहीं, बल्कि आपकी दिमाग के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर सही आदमी को चुन करके आगे पहुंचाएंगे। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।